Hello students, welcome back to Gradify Academy. There was a demand in my comment section for this topic, perfect competition market. So let us discuss what is perfect competition market. This is one of the market in different types of market. Like there are different types of market in which one important market is perfect competition market. तो पहले हम देख लेते हैं कि perfect market competition होता क्या है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी कॉन्सेप्ट? जैसे कि हम अगर मार्केट में कोई चीज़ सेल करने के लिए निकलेंगे तो मेरे जैसे अगर सेलर हूँ तो मेरे जैसे और भी जो होंगे ना सेलर, उनको एक कंपटीशन की फीलिंग होती है. लाइक हमको नहीं मालूम कि इतने सारे कंपटीशन में हमारा गुड्स कितना जाएगा, कितना बिकेगा. तो जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स, ओके, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. जिसको अपना गुड्स आकर बेचना है वो फ्री एंट्री है. उनको किसी गवर्नमेंट से एकदम लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता. तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट. आप जब चाहे अपना शॉप या अपना जो भी कमोडिटी है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ला करके बेच सकते हैं. और अगर वो गुड्स गॉड फॉरवर्ड अगर नहीं बिकता है और आपको मार्केट में से एग्जिट लेना है तो आप एग्जिट लेते हो. आपको किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो वन इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ कि देयर इज़ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सेकेंडली, जितने भी सेलर होते हैं वो एक ही टाइप का गुड्स बेचते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट. राइट. तो प्रोडक्ट अगर सेम है और एक ही मार्केट में लोग बैठे हैं बेचने के लिए तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंपटीशन होगा. और क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है इसीलिए उसको बोला जाता है कि इट इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ओके. नाउ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज़ वेरी लार्ज इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. बहुत सारे सेलर्स एंड बहुत सारे बायर्स वहाँ पर आते हैं. नाउ एक पॉइंट आप समझ लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब सेलर जिसने प्रोड्यूस किया है और उसको बेचना है, इज़ परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड, यानी कि जिन लोगों ने डिमांड किया है आउटपुट के लिए, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द प्रोड्यूसर क्योंकि वो डिमांड के हिसाब से अपना गुड्स तो बना लेगा. अब वो मार्केट में बिके नहीं बिके उसके लिए वो चैलेंज है. राइट. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक. Perfectly elastic is ED, which is equal to infinity. Now what is this? Elasticity demand is equal to infinity. इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस में जो सेलर लोग प्रोडक्ट बेचने को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जाते हैं उनके प्राइस में अगर ज़ीरो चेंज है, ज़ीरो चेंज मतलब क्या, आप प्राइस अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. ओके. देयर इज ज़ीरो चेंज या तो फिर स्लाइड चेंज. भाई स्लाइड चेंज तो होता ही नहीं है, मतलब जो कमोडिटी एक टाइप का है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिमिलर ही रहता है. बट हम क्या बोलते हैं, इवन इफ कि अगर मेरा क्वालिटी अच्छा है तो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ, 1 रुपया 2 रुपया वॉट एवर इट इज़. तो व्हेन अ स्लाइड और ज़ीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. इनफाइनाइट मतलब 1 रुपये का भी अगर फ़र्क है, ये मेरा एग्जाम्पल है कि 1 रुपये का भी अगर फ़र्क है तो पब्लिक कहाँ जाएगी, 10 रुपये वाला चीज़ खरीदेगी या 9 रुपये वाला, है ना. तो 9 रुपया भी है और मार्केट में खाली हमको 1 यूनिट तो खरीदना नहीं होता है, होल सेल में लेना होता है, तो 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है. तो इवन इफ देयर इज़ अ स्लाइड चेंज ऑफ 1 रुपी, है ना, तो डिमांड जो होता है वो इनफाइनाइट है. बहुत लोग आकर के वही चीज़ सस्ते दाम में खरीदते हैं. राइट. So when a slight or zero change in the price brings about an infinite change in the quantity, बहुत large quantity में changes हो जाएगा डिमांड में, it is perfectly elastic, that is ED is equal to infinity. Okay? तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है. ओके. तो ये आप फीचर्स पढ़ लेंगे. और परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, जो भी लोग हमारा जब जाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में उनको मार्केट का नॉलेज इन एंड आउट बराबर से होना चाहिए और होता है. दैट इज़ परफेक्ट नॉलेज. उनके पास एक मार्केट का फुल इन्फॉर्मेशन होता है कि कैसे कमोडिटी हम डालेंगे, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जाने के पहले द पर्सन हैज़ टू लर्न अबाउट द डिमांड. क्या हमारी उस चीज़ का डिमांड है, पब्लिक मांग रही है कि नहीं मांग रही है. ठीक है. तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमको स्टडी करना पड़ता है. हमको मतलब सेलर को स्टडी करना पड़ता है.
परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो आपको मालूम ही है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ये चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिस पे सारे कमोडिटीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं, या कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाहता है, सेल परचेज ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उनके पास ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए. इनमें से दो जो फैक्टर्स हैं, लेबर एंड कैपिटल. लेबर मतलब काम करने वाले लोग, कैपिटल मतलब पैसा. दैट इज़ ऑलवेज मोबाइल. मोबाइल मतलब ये हमारे हाथ में रहना ही चाहिए. हमको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर प्रोडक्शन, और उनको पैसा देने के लिए और रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ये हमेशा मोबाइल रहता है. और मोबाइल ऑक्यूपेशनली, आपको ऑक्यूपेशन करना है तो लेबर एंड कैपिटल का रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस आर द फीचर्स. और एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ओके, देयर इज़ नो गवर्नमेंट, यानी परफेक्ट कंपटीशन. ये पॉइंट तो आपने ज़रूर डालना है फीचर्स में. देयर इज़ नो गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन, जो सेलर अपना माल बेचता है, गुड्स बेचता है, ही इज़ टोटली प्राइवेट. उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ओनली एक छोटा सा परमिशन लेकर के मार्केट के अंदर जा कर के आप अपना गुड्स बेच सकते हो. ओके, जहाँ पर अगर पब्लिक कंपनीज होता है या पब्लिकली जो चीज़ होती है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा प्ले करता है. बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजीज फेयर पॉलिसी. लेजीज फेयर मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो ये पॉलिसी हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फॉलो होता है. ओके, नाउ coming to the main section of this perfect competition market where you should know what is equilibrium price. ये क्वेश्चन जब आप आंसर करेंगे एग्जाम में, ये पार्ट डालना बहुत ज़रूरी है with the schedule table and the diagram. Okay, now let us see what is equilibrium price. The interaction of demand and supply. जैसे मैंने बताया कि perfect competition market में जाने के पहले डिमांड है कि नहीं. ओके, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करते हैं या मोबाइल फ़ोन का हम डीलरशिप लेते हैं, तो पहले आपको ये जानना है कि मार्केट में उसका डिमांड. मैं तो लेकर के बैठ जाऊंगी, सेलर तो अपना दुकान खोल के बैठ जाएगा, बट वो चीज़ लेने के लिए कोई आएगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है ना. तो पहले आपको वो नॉलेज होना चाहिए. एंड जो डिमांड है उस हिसाब से आप सप्लाई करेंगे. सप्लाई मतलब बेचेंगे, राइट, मतलब अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, बना करके मार्केट में लेके आएंगे. डिमांड है तो दोनों का, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है. डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो सप्लायर का नुकसान हो जाएगा. ऑफ द कमोडिटी, डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अब सेम क्वांटिटी ऑफ सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइस भी सेम है, तो इसके लिए क्या प्राइस रखा जाए. अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन मार्केट में अगर हम लेकर आते हैं सप्लाई के लिए, तो वो अगर प्राइस सिमिलर नहीं होगा, जहाँ पर सस्ता होगा वहीं पर लोग जाएंगे, लेकिन चीज़ तो एक जैसी है तो प्राइस भी सेम होना चाहिए. तो उसके हिसाब से पहले हमको ये स्टडी करना है कि मार्केट में हमारे मोबाइल फ़ोन का डिमांड है कि नहीं. जब डिमांड रहता है ना, उस हिसाब से फिर वो प्राइस फिक्स होता है कमोडिटी का. ओके, जैसा डिमांड है वैसा. डिमांड ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्राइस हम ऊपर रख लेंगे, डिमांड नहीं है और हमने प्रोडक्शन कर लिया तो थोड़ा प्राइस कम करना पड़ेगा. ओके, तो ये हम पूरा डिटेल यहाँ पर इस टेबल में स्टडी करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. बट what the definition is the interaction of demand and supply of the commodity determine price of the commodity. Price of the commodity is determined in perfect competition. This is known as equilibrium price. Okay, तो अब ये equilibrium price है क्या. Now we have two forces, demand and supply. Both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market. कौन सा प्राइस है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, ओके, एक ऐसा प्राइस जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक हो जाता है, जितना डिमांड उतना ही सप्लाई, तो उसके लिए प्राइस क्या फिक्स होना चाहिए, यानी प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है. तो लेट अस सी दिस टेबल. दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल. इसमें हमने बनाया है प्राइस पर केजी. हम यहाँ पर एप्पल्स ले रहे हैं, ओके, इन रुपीज़. क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. आप ये आंसर करेंगे क्वेश्चन. तो ये स्केड्यूल के बाद आपको ये पूरा टेबल एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन आप अपने ओन वर्ड में कर सकते हैं, राइट. क्या बढ़ रहा है, क्या, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी वही चीज़ आप अपने ओन वर्ड में डाल दीजिए. फिर उसमें डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, फिर जा करके यानी फीचर्स, then interaction, what is equilibrium price, then table, explanation of the table, diagram and the explanation of this diagram. Okay.
नाउ प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल्स इन रुपीज़, समझ लो 1 किलो एप्पल अगर 100 रुपीज़ का है, राइट, तो पब्लिक का जो डिमांड है इन होल सेल इज़ 5000 केजी होल सेल, राइट। होल सेल मार्केट में 100 रुपया पर केजी अगर एप्पल का प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 5000 केजी। अब ये 100 रुपीज़ कस्टमर के लिए तो सस्ता है, लेकिन 100 रुपीज़ में सप्लायर बहुत संभल के चलेगा। सप्लायर बोलेगा यार ये तो 100 रुपया जो है वो बहुत कम प्राइस है मार्केट प्राइस, तो मैं अभी इतना नहीं, जब तक कि मार्केट प्राइस बढ़ता नहीं है मैं क्वांटिटी ज़्यादा नहीं सप्लाई करूँगा। तो व्हाट ही इज सप्लाइंग इज 1000 केजी। 100 रुपये में कस्टमर डिमांड कर रहा है 5000 केजी एंड सप्लायर दे रहा है 1000 केजी। अब इसमें रिलेशनशिप क्या हुआ, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डी मीन्स डिमांड इज मोर देन एस सप्लाई, ओके। नाउ समझ लो प्राइस ऑफ एप्पल 200 हो गया। अब 200 तो कस्टमर के लिए थोड़ा महंगा हो गया, राइट। कस्टमर के लिए महंगा हो जाता है तो वो पहला जितना उसने क्वांटिटी डिमांड किया था उससे थोड़ा कम करेगा, क्योंकि अब थोड़ा उसको महंगा लग रहा है, राइट, 4000। लेकिन सप्लायर के लिए ये चीज़ अच्छी हो गई, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गया, अब मैं तो गुड्स बाहर निकाल सकता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो वो क्या किया, 1000 पहले किया था थोड़ा सा बढ़ा देता है 2000। अभी भी वो कन्विंस नहीं है, लेकिन फिर भी चलो दाम बढ़ गया है तो थोड़ा ज़्यादा हम निकाल सकते हैं मार्केट में। ईयर ऑल्सो डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, ओके। डिमांड 4000 है, सप्लाई 2000, एट 200 रुपीज़ 4000 2000 वेयर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। फिर थोड़ा सा हमारा एप्पल का प्राइस और बढ़ जाता है, 300 हो जाता है, तो एट 300 रुपीज़ क्वांटिटी डिमांडेड और थोड़ा कम हो जाएगा, भाई और महंगा हो गया, पिछले महीने में 200 रुपया किलो था, अभी 300 हो गया, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो कस्टमर लोग खरीदेंगे वो थोड़ा सा कम खरीदेंगे। सो 4000 से 3000 केजी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़। पहले सप्लायर ने 2000 केजी सप्लाई किया था, अब वो 3000 कर रहा है ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा और बढ़ गया है प्राइस, तो वो 3000 कर रहा है। एट दिस लेवल डी डी इज इक्वल टू एस एस, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ओके। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। सो प्राइस इज सेम, quantity demanded and the quantity supplied are same. Price at 300, quantity demanded and supplied is same. तो डी डी इज इक्वल टू एस एस। नाउ प्राइस बढ़ता जा रहा है, राइट, थोड़ा सा और महंगा हो रहा है, तो 400 रुपीज़ पे डिमांड थोड़ा और कम हो गया, सप्लाई थोड़ा सा और बढ़ गया। ये वो लेवल है कि आफ्टर 300 रुपीज़ जब 100 रुपीज़ और बढ़ गया है तो कस्टमर्स के लिए महंगा हो गया, तो क्वांटिटी और कम कर रहे हैं, लेकिन सप्लायर के लिए अच्छा हो गया ना, 400 रुपया हो गया मार्केट प्राइस, तो मैं और ज़्यादा बेचूंगा, राइट। यहाँ पर आकर डिमांड सप्लाई से कम हो जाता है, राइट। डिमांड इज 2000, सप्लाई इज 4000, तो एट 400 रुपीज़ सप्लायर सोच रहा है भाई मार्केट प्राइस अच्छा हो गया, मैं निकालूंगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। कस्टमर क्या सोच रहा है, मैं ज़्यादा ले लूँगा तो मैं नुकसान में चला जाऊँगा, तो थोड़ा हम लोग, लेकिन काम तो करना है, चीज़ें तो बेचनी है, ख़रीदनी है, तो वो थोड़ा सा कम खरीदेगा। नाउ 500 रुपीज़ पे डिमांड बहुत कम हो गया, बहुत महंगा हो गया, राइट। सो 1000 रुपीज़ क्वान्टिटी डिमांडेड, बट सप्लायर के लिए बहुत अच्छा हो गया है। मार्केट में अगर 500 रुपीज़ है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, तो ही इज सप्लाइंग 5000, ओके। नाउ ईयर ऑल्सो डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। तो होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। ना इसका एक्सप्लेनेशन आप देंगे, वॉट एवर इज़ डन हियर इन द टेबल, वो आप अपने ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना ही चाहिए फॉर गुड मार्क्स। नाउ कमिंग टू द डायग्राम, दिस डायग्राम वेयर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई का हम रिलेशनशिप बताते हैं, राइट। इसमें क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस पे आप अपना ये डाल देंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इन केजीज, प्लीज़ आप ये डिटेल भी देना है आपको डायग्राम में। और यहाँ पर प्राइस इन रुपीज़, यहाँ पर प्राइस डाल दो 100 रुपीज़, 200, 300, 400, 500। नाउ दिस इज़ द डायग्राम। एट दिस पॉइंट द डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, और ये पॉइंट जो है ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे डिमांड इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई, ओके। यानी यहाँ 300 रुपीज़ है ना, 300 रुपीज़
यानी जब 200 एंड 100 रुपीज़ था तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में डिमांड वाज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। फिर ये आया इक्विलिब्रियम प्राइस, इसके ऊपर जब प्राइस 400 एंड 500 हो गया है तो सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, एक बार हम देख लेते हैं कि डायग्राम बनता कैसे है। ओके, सो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड and quantity supplied in kgs. Please write the units in kgs. On x-axis I will write price in rupees, price in rupees per kg. Okay, now जब हमारा 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 5000 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज़ 1000। अब आपको करना क्या है, एक रूरल ले लो और यहाँ पर 100 रुपीज़ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 5000, तो 100 रुपीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए, इस लाइन पे 5000 के ऊपर ऐसे लाइन रखिए एंड मेक अ डॉट, या फिर ऐसे आप एक पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। 5000 एंड 100 रुपीज़ पे रख के 1000 पे आपको एक प्लॉट करना है। आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ, 100 रुपीज़ पे आपको 5000 और 1000 का पॉइंट प्लॉट करना है। 200 रुपीज़ पे इट इज़ 4000 एंड 2000, तो 200 रुपीज़, ये 200 रुपीज़ का लाइन है यहाँ पर, ऐसे जहाँ पर 200 है ना वहाँ पर आप 4000 का पॉइंट प्लॉट करो, 4000 एंड 2000, ओके। देन 300 रुपीज़ पे 3000 एंड 3000, तो दोनों यहाँ बीच में स्केल स्केल रख करके ही पॉइंट प्लॉट करना चाहिए। दिस इज़ 3000, यहाँ पर आकर के दोनों सेम हो गया है तो हमने 3000 के ऊपर रख के ये ऐसे किया। नाउ 400 पे 2000 एंड 4000, 400 पे 2000 like this and 4000, okay, and last 500 पे 1000, 500 पे 1000 and 5000, 5000, ओके। बस फिर आप ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किया। पॉइंट्स थोड़ा सा अच्छे से प्लॉट करना। दिस इज माय एस कर्व। स्टूडेंट्स, एस कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, समझा? जो ऊपर की तरफ जाता है दैट इज माय एस एंड डिमांड विल कम डाउनवर्ड्स। पॉइंट्स जो है okay, and this is my coming upward is supply, coming downward is DD, demand curve, DD। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे अच्छा दिखने के लिए, ओके डन। यहाँ पर जहाँ पर सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व आकर के मिल जाता है दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वेयर द प्राइस इज 300 at a certain level of price where the demand and supply are the same, it is equal, so this is point of equilibrium। point of equilibrium के नीचे हमेशा demand is more than supply। क्यों? 300 के नीचे when the price was less 100 and 200 तो डिमांड ज़्यादा था ना, तो डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। और जब हमारा प्राइस थोड़ा सा और बढ़ गया तो सप्लायर के लिए वो अच्छा होता है ना, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, ओके। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आप लिखेंगे डी डी इज इक्वल टू, ये मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको सीधा रॉन्ग मिलेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, दैट्स इट। अब जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको आप शो करेंगे डॉटेड लाइन से।
दैट इज एट 3000. 3000 पे हमारा सेम था ना, 3000 डिमांड एंड 3000 सप्लाई. दिस ओके, ये बन गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, above you can write excess supply, supply is more, and below you can write excess demand, where demand is more. Okay, that's it. So this is your diagram for equilibrium price. होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक वाज ऑन डिमांड. मुझे ये किसी ने रिक्वेस्ट किया था एक्सप्लेन करने के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए. आपको ऐसे कोई और डाउट्स हो या तो कोई डिफ़िकल्टी हो जहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड देन इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.